ये लहंगा है, ये भी एक डिजाइनर का है, बहुत बड़े फेमस का। I have a feeling कि मैंने ऐसा कुछ देखा है ऑनलाइन। या Is it Sabyasachi? यस, मगर सॉर्ट ऑफ 100% रेप्लिका नहीं है। प्राइस सेगमेंट के नीचे बनता है। What do customers value more? Price या ब्रांड नेम? मैं बोथ। एक वेडिंग लहंगा को बनाने में 50 लोगों की इनकम चलती है। स्केच के बाद इसे ट्रेसिंग करानी पड़ती है, पेन से होती है। ट्रेसिंग के बाद फिर हमें सैम्पलिंग के लिए गड्ढे पे तो हम सैम्पलिंग स्टार्ट करते हैं। सेकंड पीस बनने में खाली हार्डली 1.5 महीने। यही है जो मार्केट में लोग चांदनी चौक में सर्च करने आते हैं। सबसे बॉलीवुड इंस्पायर्ड लहंगा है जैसे सब्यसाची। अनुष्का शर्मा की बहुत डिमांड थी। जब उनकी वेडिंग हुई थी, जो वीडियो वायरल हो जाती है वो दीदियां सब वही सर्च करने आती है, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रियंका चोपड़ा, जो उन्होंने रेड लहंगा पहना था, वाह, उसकी तो डिमांड मतलब पूरे इंडिया में सर्च हो रही होगी। अब जो इन्फ्लुएंसर पहन लेता लहंगा वही कस्टमर डिमांड करता है। महिमा महाजन की डिमांड आती है, यंग लड़कियां आजकल वो पहनना पसंद करती है। लड़के से ज्यादा टाइम तो लहंगे चूज करने में लग जाते हैं। एक वेडिंग लहंगा को बनाने में 50 लोगों की इनकम चलती है। फर्स्ट पीस को बनने के लिए 3 महीने लगते हैं, सेकंड पीस बनने में खाली हार्डली 1.5 महीना। आजकल लड़कियां ऑनलाइन बैठी हुई है, सारी जनरेशन जी। इवन मम्मियाँ हो, उनकी बहनें हो, उनके फादर हो, सब मम्मियाँ बैठी कि ऐसा लगना, ऐसा चाहिए। Do designers ever object for their designs being copied? सॉर्टेड कभी-कभी तो करते ही होंगे। Okay. आप उसके घर में घुसोगे तो ज्यादा तो दिक्कत देगा ही देगा। Hello everyone. This wedding season, India is going to witness approximately 64 lakh weddings. And what is the most important part in a wedding for a bride? Yes, it is the lehenga. Today I am going to visit the most iconic lehenga market in Delhi, the Chandni Chowk market, to understand what are the latest trends, what Bollywood celebrity looks are the brides going to recreate this year, and much more. Come along. कौन-कौन सी फेमस लहंगे हैं इस बार बॉलीवुड इंस्पायर्ड जो लोग ले रहे हैं? इंडिया में सबसे बॉलीवुड इंस्पायर्ड लहंगा है जैसे सब्यसाची। डिमांड रहती है लड़कियों की, क्यों जो प्राइस नहीं दे सकते वो रेप्लिका ढूंढने आते हैं मार्केट के अंदर, दिल्ली के अंदर। सेकंड डिजाइनर चलती है, मनीष मोहता भी चलता है, और अभी आजकल डिमांड में अभिनव मिश्रा भी बहुत डिमांड में रहता है। तो यही है जो मार्केट में लोग चांदनी चौक में सर्च करने आते हैं। 60% पीपल जो मार्केट में डिजाइनर के लहंगे ढूंढते हैं, जो फ्रेंडली बजट हो जाए उनका, जो उनको जिस सेलिब्रिटी ने पहना उस टाइप के सेलिब्रिटी का वो लुक लाइक बनना चाहते हैं आज के टाइम में। जो मार्केट की थ्योरी है, कस्टमर जो वीडियो वायरल हो जाती है वही लहंगा, नई जनरेशन वाली वो दीदियां सब वही सर्च करने आती है, मुझे ऐसा लगना है। कितना टाइम में आप एक लहंगे का रेप्लिका निकाल लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक बॉलीवुड वेडिंग हुई है, वेरी फेमस, एंड इट गॉट ऑल द ट्रैक्शन ऑनलाइन, एंड फिर आपको कितना टाइम लगेगा उस सेम लहंगे को क्रिएट करने में और मार्केट में लाने में? मैम इटवली का 4 मंथ्स लग जाते हैं, क्योंकि ईजी नहीं होता फर्स्ट पीस निकालने में, क्योंकि हमें स्केच फोटो से ही बनाना पड़ता है जी। जो हमें मार्केट में ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे उनकी वेबसाइट फोटो मिलती है, उसी से रिक्रिएट होता है। इस तरीके के डिजाइनर स्टाइल लहंगों का क्या स्टार्टिंग प्राइस है और कहाँ तक रेंज आती है कॉपीज की? स्टार्टिंग प्राइस आप लहंगों का मांग लो 15,000 रुपये, एंड एंडलेस है, डिपेंड ऑन कस्टमर। कौन कौन से हैं वो डिजाइनर्स जिनके लहंगे सबसे ज्यादा लोग ढूंढते हैं मार्केट में? सब्यसाची भी ढूंढते हैं और अभिनव मिश्रा भी है, और सबकी चॉइसेस बहुत सारी हो गई अब। पहले पास में तो सबसे फेमस डिजाइनर इंडिया में सब्यसाची है जी, कि हर लड़की, पहले 5 साल पहले की बात करोगे तो हर लड़की के हाथ में एक फोटो होती थी, सब्यसाची के लहंगा देखना है। आपके ट्रेंड में हर लड़कियों के पास डिफरेंट फोटो हो रही है। कोई भी कस्टमर रेप्लिका ढूंढता है तो मतलब हार्डली मैं कहूँगा जिस हिसाब से उसका प्राइस है उसका 70% नीचे मिल जाना चाहिए। अभी देख सकते हो ये भी बहुत खूबसूरत लहंगा है, ये भी डिज़ाइनर की रेप्लिका है, मतलब 100% नहीं है, मतलब 50-50% ले रखी है। स्केच उसी का ले रखा है, एम्ब्रॉयडरी हमने प्राइस सेगमेंट के लिए कम कर रखी है। ओके, तो ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता है। तो ये जो काम आपने इस पे करवाया है, ये आपने लोकली करवाया है? हाँ, ये लोकल होता है, हैंडमेड बनता है, लोकल है। जो हमारे दिल्ली के नियरेस्ट वेंडर है आसपास, वही अपने घरों में बनाते रहते हैं। एक वेडिंग लहंगा को बनाने में 50 लोगों की इनकम चलती है। आप नीचे से ऊपर तक जो भी उसका प्रोसेस होता है वेडिंग लहंगे का, हर हैंड के अलग अलग डिफरेंट लोगों से काम किया जाता है, तब उसका काम बनता है। अब आप पूछ रहे कैसे प्रोसेस होता है? पहले हमें स्केच बनाना पड़ता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, ठीक है। फिर हम सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। So this is the sketch? हाँ, दिस इज ये स्केच है। स्केच के बाद इसे ट्रेसिंग करानी पड़ती है, पेन से होती है। ट्रेसिंग के बाद फिर हमें सैम्पलिंग के लिए गड्ढे पे तो हम सैम्पलिंग स्टार्ट करते हैं
कि कैसे कैसे एम्ब्रॉयडरी होनी है। फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम थोड़ा बहुत जो चेंजेस होती है अकॉर्डिंग टू प्राइस सेगमेंट भी एवरीथिंग डिज़ाइन को सेट करते हैं, किस प्राइस रेंज में आपको सेट करना है। जब आउटपुट आता है तो प्रॉपर सैंपल देखना है। तो जैसा भी एक हमने स्केच बनाकर एक सैंपल पूरा रेडी किया है, वो इस टाइप का सैंपल रेडी होता है। कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं इस पूरे प्रोसेस में? सबसे पहले मैम, स्केच आर्टिस्ट। सबसे पहले स्केच आर्टिस्ट होता है जी। फिर सेकेंड ऑप्शन होता है ट्रेसिंग वाला आर्टिस्ट, जो पेन से उसे ट्रेस करता है। थर्ड जाता है आपका फैब्रिक वाला, डाइंग पे जाता है, फैब्रिक परचेज करना पड़ता है, कौन सा फैब्रिक यूज़ हो रहा है। फिर हमें डाइंग पे जाना पड़ता है, डाई करवाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है सेम कलर आ गया। फिर हमें एम्ब्रॉयडरी के लिए सैम्पलिंग करनी पड़ती है। ओके। फिर जब सैम्पलिंग रेडी हो जाती है थोड़ी थोड़ी सी, तब हमें उसे प्रोसेस अपने बाहर यूनिट पे देना पड़ता है, जहाँ पे बहुत सारे वेंडर हो, लेबर हो, जो उसे हैंड एम्ब्रॉयडरी हो तो वो काम कर पाए। उसमें भी दो टाइप की एम्ब्रॉयडरी होती है, एक जरदोजी एक आरी वर्क। देखना पड़ता है कहाँ पे आरी होती है, कहाँ पे जरदोजी होती है। फिर वहाँ से बनकर आता है तो फिर आपका जाता है पेट्रोल पे, क्योंकि मोर देन 30 डेज लगा होता है अड्डों पे, तो धूल मिट्टी लग जाती है। फिर हमें पेट्रोलिंग कराने के बाद फिर उस पर जाता है डाइंग स्टिचिंग पर। ओके। स्टिचिंग के बाद जाता है मैम फिर आपका लटकन पे जाता है, फिनिशिंग पे, जिसमें फिनिशिंग हो गई एंड लटकन हो गई। ओके। लटकन के बाद दैन फिर कस्टमर को बुलाया जाता है, उसे प्रोडक्ट दिखाया जाता है, चेक करती है, अप्रूव करते हैं, फिर वो पैकिंग करके डिलीवर कर देते हैं। तो अभी जैसे ये वाला लहंगा है, इस पे कौन सा काम हुआ है? ये मैम आरी का काम हुआ है, रेशम के साथ है, सीक्वेंस के साथ काम हुआ है। ओके। एंड ये कौन टोटली सा हैंडमेड fabric बना हुआ है। ओह ऑलराइट। कितना टाइम लगा होगा इस तरीके के मैम piece इस को बनने के में? लिए तो फर्स्ट पीस को बनने के लिए 3 महीने लगते हैं, सेकंड पीस बनने में खाली हार्डली 1.5 महीना। ये लहंगा है, ये भी एक डिजाइनर का है, बहुत बड़े फेमस का। आई हैव अ फीलिंग कि मैंने ऐसा कुछ देखा है ऑनलाइन। या इज इट सब्यसाची? यस, ओके। मगर सॉर्ट ऑफ 100% रेप्लिका नहीं है, प्राइस सेगमेंट के नीचे बनता है। वी आर सेलिंग 75,000 रुपीज। ओके। ये मैम सॉर्ट आउट कह सकते हो, डिजाइनर का है, मगर हमने स्केच उनका उठाया, एम्ब्रॉयडरी अपनी कराई है। विच डिजाइनर? फाल्कनेशियन पिकॉक का। ये अराउंड 35,000 में बनता है। ऑलराइट। ये जो फर्स्ट काम होता है इसमें कंप्यूटर मशीन होती है, फिर उसके बाद टचिंग करते हैं हैंड की, मोती की, डायमंड्स की, वो हाथ से लगती है। आज तक ऐसे कौन कौन से फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिनके लुक्स लोग रिक्रिएट करना चाहते हैं? अनुष्का शर्मा की बहुत डिमांड थी। Okay. जब उनकी वेडिंग हुई थी तो नई जनरेशन की लड़कियां वही सर्च करने आती थी। दीपिका भी बहुत चली थी एंड फेमस तो आपकी सबसे ज़्यादा चली थी प्रियंका चोपड़ा, जो उन्होंने रेड लहंगा पहना था, वाह, ओके। उसकी तो डिमांड मतलब अगर पूरे इंडिया में सर्च हो रही होगी। आप आपने गूगल पे भी सर्च करेंगे, सबसे मोस्ट वायरल ट्रेंडिंग उस टाइम में प्रियंका चोपड़ा के लहंगे की डिमांड थी। Okay, स्टिल आज भी कस्टमर बहुत सारे होते हैं जो उनके फैन होते हैं, तो उनकी तरह लगना चाहते हैं, आज भी सर्च करते हैं। अब किसी की पॉकेट अलाउड नहीं करती उतना, तो मार्केट में सर्च करता है रिक्रिएट कराने के लिए, अपने बजट में सेट करने के लिए। क्या कभी ऐसा भी होता है कि कोई ब्राइड टू बी आपके पास आती है और कहती है कि मुझे इस सेलिब्रिटी के जैसा डिजाइन चाहिए बट आई वांट इट इन अ डिफरेंट कलर? या ऑफ कोर्स, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल। Okay. आजकल लड़कियां ऑनलाइन बैठी हुई है, सारी जनरेशन। जी। इवन मम्मियाँ हो, उनकी बहनें हो, उनके फादर हो, सब मम्मियाँ बैठी कि ऐसा लगना है, ऐसा चाहिए, जी। वो मार्केट में सर्च करते रहते हैं। इन रीसेंट ईयर्स कितना बढ़ गया है डिमांड रेप्लिका का, डिजाइनर लहंगों का? मैम इस साल तो बहुत कम हुआ है। अपनी क्रिएटिविटी की लोगों ने डिमांड ज़्यादा बढ़ती जा रही है जब से सोशल मीडिया आया है। अब लोग खुद ही मेहनत कर रहे हैं, डिज़ाइनर की तरह शूट कराना, हर चीज़ कराना, उनकी डिमांड ज़्यादा है। ओके। रेप्लिका की बहुत कम है। अब बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत पॉपुलर हो गए हैं, तो ऐसा भी होता है कि लोग इन्फ्लुएंसर्स से इंस्पायर होकर आपको बताते हैं कि मुझे ऐसा लहंगा चाहिए Yeah, of इंस्टेड ऑफ course, बॉलीवुड बहुत है। एक्टर्स? मैम बॉलीवुड से आता तो इन्फ्लुएंसर की डिमांड हाई। अब जो इन्फ्लुएंसर पहन लेता लहंगा, वही कस्टमर डिमांड करता। अब व्हाट डू कस्टमर्स वैल्यू मोर, प्राइस या ब्रांड नेम? मैम बोथ। According to you, how has the lehenga market changed in Chandni Chowk in the last 15 to 10 years? मैम मेरे हिसाब से मार्केट बहुत अलग ही हो गई, क्योंकि प्राइस सेगमेंट बहुत बड़ा आ गया। अगर आप एक सेलिब्रिटी का लहंगा देख रहे हो, वो हायर रेंज में भी मिलेगा, उसका लास्ट रेंज भी मिलेगा, डिपेंडेंट ऑन क्वालिटी ऑफ वर्क, कितना आपका कैसा काम कर रखा है, कैसे फिनिशिंग कर रखी है। So क्या आप कहीं पे मेंशन भी करते हैं, फॉर एग्जांपल इंस्पायर्ड बाय का लोगो लगाते हैं? नहीं, ऐसा नो कुछ? मैम, बिल्कुल No? नहीं, नॉट एट ऑल। Alright. ये चीटिंग वाला काम नहीं करते हम, केस नहीं चाहते हम। नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये लोगो वोगो लगाना बेवकूफ़ी है। Do designers ever object for their designs being copied? मैम सॉर्ट आउट कभी कभी तो करते ही होंगे। Okay. आप उसके घर में घुसोगे तो ज़्यादा तो दिक्कत देगा ही देगा।
Don't forget to subscribe and follow us.